भवतु नौ शिष्याचार्यौ सहैववतु रक्षतु सह नौ भुनक्तु भोजयतु सह वीर्यं विद्यानिमित्तं सामर्थ्यं करवावहै निर्वर्तयावहै तेजस्विनौ आवयोः तेजस्विनौ आवयोः तेजस्विनोः अधीतं सुअधीतम् अस्तु अर्थज्ञानयोग्यम् अस्तु इत्यर्थः। मा विद्विषावहै विद्याग्रहणनिमित्तं शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमादं कृतात् अन्यायात् विद्वेषः प्राप्तः तच्छमनाय यम् आशीहि। मा विद्विषावहै इति मा एव इतरेतरं विद्वेषम् आपद्यावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनम् उक्तार्थम्। वक्ष्यमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थं चैयं शान्तिः। अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्तिः आशास्यते तन्मूलं हि परं श्रेय इति। संहितादि विषयाणि कर्मभिः अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनन्तरं च अन्तस्सोपाधि अन्तस्सोपाधिकात्मदर्शनम् उक्तं व्याहृतिद्वारेण स्वाराज्यफलम्। न च एतावता अशेषतः संसारबीजस्य उपमर्दनम् अस्ति इति अतः अशेषोपद्रवबीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूत सर्वोपाधि विशेषात्मदर्शनार्थम् इदम् आरभ्यते। ब्रह्मविद् आप्नोति परमित्यादि। प्रयोजनं च अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः तत आत्यन्तिकः संसाराभावः। वक्ष्यति च विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति। संसार निमित्ते च सति अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति अनुपपन्नम्। कृताकृते पुण्यपापे न तपतः इति च। अतः अवगम्यते अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्मब्रह्म विषयात् आत्यन्तिकः संसाराभाव इति। स्वयमेव च प्रयोजनम् आह। ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादौ परमित्यादेव ब्रह्मविद् आप्नोति परम् इति आदौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम्। निर्ज्ञातयोर्हि संबंध प्रयोजनयोः विद्या श्रवण ग्रहण धारणाभ्यासार्थं प्रवर्तते। श्रवणादि पूर्वकं हि विद्याफलम्। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यः। ब्रह्मविद् ब्रह्म इति वक्ष्यमाणलक्षणं बृहत्तमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति
वेत्ति विजानातीति ब्रह्मवित् आपनोति परम निरतिशयम् तदेव ब्रह्म परम। नहीं अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्तिः स्पष्टं च श्रुत्यन्तरम् ब्रह्म प्राप्तिमेव ब्रह्मविदो दर्शयति सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। पहले इतना देखते हैं। शांति मंत्र के पश्चात भगवान भाष्यकार ने शिक्षावल्ली के साथ तो ब्रह्मानंद वल्ली की अध्याय संगति अथवा वल्ली संगति का निर्देश किया। पूर्व का स्मरण करते हैं। बोले संहितादि विषयाणि कर्मभिः अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि। तो मुख्य रूप से शिक्षावल्ली में क्या क्या कहा गया, देखो इसको सीखना है। ये सूत्र शैली है। संहितादि विषयाणि उपासनानि उक्तानि। संहिता विषयक जो उपासनाएं हैं वो शिक्षावल्ली में श्रुति माता ने हमको बताई। तो कुल 5 उपासनाएं बताई गई हैं और हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, दोहराया हो। दूसरे अनुवाक में उच्चारण पर जोर है। तीसरे अनुवाक में संहिता की उपासना है। चौथे अनुवाक में जो प्रणव है यश्छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, उसकी प्रार्थना पूर्वक उसमें जप और हवन दोनों का विधान करते हुए उपासना है। चौथा अनुवाक बहुत ही व्यापक और समर्थ अनुवाक है। जीवन जीवात्मा के धरातल पर तो चौथा अनुवाक बहुत ही उपकारी है, उसको ध्यान में लाना चाहिए। जहाँ पर श्रुति ने सबसे पहले आंतरिक संपत्तियों का वर्णन किया। प्रणव जो हमारा आराध्य है, जो भी हमारा आराध्य देव है, तो उसकी आराधना करके उसमें समर्पण करके तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक संपत्तियों की मांग है। जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्वम शरीरम में विचर्षणम मेधया स्पृणोतु इत्यादि। सबसे पहले जो मांग की है ऋषि ने वो आंतरिक संपत्तियों की है। बोलते हैं ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद संपत्ति की मांग की। आपको यदि स्मरण होगा तो भाष्यकार ने, मैंने शायद अंडरलाइन करवाई थी उस समय, ये कहा था कि यदि आंतरिक संपत्ति न हो तो बाहर की संपत्ति अनर्थाय देखो नहीं। आपको पहले बोला है, एक बार समझ लेना चाहिए, फिर नहीं तो कमरे में जाके देखो। सबको डिस्टर्ब करते हैं। जब एक दिन बोल दिया तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या बोला था मैं?
अनर्थाय भवति, यदि आंतरिक संपत्ति न हो तो बाहर की संपत्ति कल्याणप्रद न हो करके अनर्थ का हेतु बनती है। इसलिए सबसे पहले आंतरिक संपत्ति है, फिर बाहरी संपत्ति की माने विपुल संपत्ति की मांग की है। ये चौथा अनुवाद कैसा है? यशो जने सानि स्वाहा, तो जन समुदाय में सबसे श्रेष्ठ मैं बनूं, यशस्वी बनूं इत्यादि मंत्र हैं। फिर उस संपत्ति की दिशा को तय किया श्रुति ने। क्या दिशा है? लोकोपकारी होनी चाहिए संपत्ति। बस ये जीवन की रूपरेखा है, वैदिक जीवन की रूपरेखा यही है। आंतरिक संपत्ति, फिर बाह्य संपत्ति, फिर उस संपत्ति की दिशा। गुरुकुल हो ब्रह्मचारिण स्वाहा आया आयंतु ब्रह्मचारिण, लेकिन ऐसे वैसे ब्रह्मचारी नहीं, प्रमायंतु शमायंतु दमायंतु। भीड़ की नहीं, क्वालिटी चाहिए। बट उसमें मूल बात यह है कि संपत्ति हमेशा इस दिशा में जानी चाहिए। धन की जो प्रथम गति है वो यही है। धन की द्वितीय मध्यम गति होती है भोग। धन की प्रथम गति होती है समाज लोक का उपकार करना, लोगों का उत्कर्ष करना। तो आंतरिक संपत्ति, बाह्य संपत्ति, फिर संपत्ति की दिशा, और फिर इन सब का पर्यवसान जो चौथे अनुवाक में हुआ है, ध्यान से रखें इसको। वो है भगवान में प्रवेश करने की इच्छा। तो तंत्वा भग प्रविश स्वाहा, समा भग प्रविशानि स्वाहा, तंत्वा भग निभगा हम त्वयि मृजे स्वाहा। हे भग त्वयि अहम निमृजे, मैं आप में डूब जाऊं, आप में स्नान करूं, आपके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व समा जाए। देखो ये है चौथा अनुवाद। आंतरिक संपत्ति की मांग से शुरू होता है, पर्यवसान परमात्मा में। संगीतादि उपासना है, फिर ये उपासना है, इसमें भक्ति बहुत है। फिर कहते हैं व्याहृत्योपासना है, पांगतोपासना है, और छठे अनुवाक में फिर से एक विशेष बात है। छठे अनुवाक में हृदयस्थ देव की, हृदयस्थ देव का ध्यान है। येषोऽन्तर हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषः मनोमयः। तस्मिन् हृदये अथवा तस्मिन् हृदयाकाशे अयं पुरुषः मनोमयः। तो वह जो समष्टि बुद्ध्योपाधिक चेतन है, माने जो हमारा सगुण इष्ट है, वो उसी हृदयाकाश में निवास करता है। अमृतो हिरण्मयः, वो कैसा है? अमृत रूप है, हिरण्य रूप है, परम तेजस्वी। अब उसका ध्यान करना है, वो ध्येय वस्तु है। कैसे ध्यान करें? तो बोले वहीं से एक सुषुम्ना नाड़ी चलती है इत्यादि। अंतरेण तालुके व्यपोह्य शीर्षक पाले, तो वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी चली और कपाल में जा करके
उसका पर्यवसान होता है। वहीं पर उस मनोमय पुरुष का अर्थात सगुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। षष्ठ अनुवाक ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी अनुवाक है। सातवें अनुवाक में प्रणव की स्तुति है और आठवें अनुवाक में फिर से पांक्तोपासना है। पांच चीजों का वर्णन करके करीब 6 ऐसे 5 हैं, कुल मिला के 30 चीजों का वर्णन है वहाँ। या आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है आपने पढ़ा हो। कितने लोगों ने पढ़ा? ये प्रमादम इसको बोलते हैं विद्या तप। आपको बोला गया था तो नहीं हो पाया ना। देखो तो आपको क्या पता चलेगा? संहिता आदि विषयाणी, यही तो विद्या तप है ना। आपको मालूम था, आपको एक बार जाना चाहिए पीछे। फेल कहाँ होता है आदमी? हमेशा दूसरी पर दृष्टि जाती है, इसलिए ऐसा नहीं उनका ऐसा हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। ये पीछे क्यों रहते हो आप? अपने परिश्रम में इतनी कमी है। देखो वहाँ पर पांक्तोपासना में समष्टि को 30 शब्दों में समेट लिया उन्होंने। अंतर्बाह्य को पहले विभाजित किया और फिर अंतर के द्वारा बाह्य की पुष्टि और बाह्य के द्वारा अंतर की पुष्टि ये दिखाई। पांगते नैव पांगतग्गस प्रणोति थी। ये गंभीर वल्ली है, उसको वेद है, इसको आप साधारण ढंग से लोगे तो कैसे काम चलेगा? इस समष्टि में उपहित जो चेतन है ना, उसका ध्यान करना। असल में उपासना तब बनती है, चमड़े का ध्यान करने से उपासना नहीं बनती। चमड़ा आया है इसमें पांक्तोपासना में, चर्म मागम स्नावा अस्थि मज्जा। ये तो इसके ध्यान से कोई उपासना नहीं बनती है। पंच प्राण के ध्यान से कोई उपासना नहीं बनती है, अथवा इंद्रियों के ध्यान से कोई उपासना नहीं बनती है। ये 3 आंतरिक पांच हैं, फिर बाहर के 3 पांच हैं। उपासना तब बनती है जब अंतर्बाह्य की जो एक समष्टि बनती है, उस समष्टि में जो उपहित चेतन है हम उस पर ध्यान करते हैं, सविशिष्ट चेतन पर ध्यान करते हैं। इसी तरह से जो व्याहृत्योपासना है वहाँ भी अंग अंगी का ध्यान है। 3 व्याहृतियाँ अंग रूप में हैं और जो मह है वो अंगी रूप में है। तो वहाँ केवल व्याहृति माने भूति वायु ऐसा नहीं है, वहाँ जो मूल है वो छूटना नहीं चाहिए। परमात्मा अंगी रूप है और समूची सृष्टि अंग रूप है। ये उपासनानि उक्तानि, ये उपासनाएं हैं। तो एक बार तो आपके बिल्कुल, एक बार क्या कई बार आपको पढ़ना चाहिए था, और चूंकि अब भाष्य से नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद अब तक पढ़ लेना चाहिए था। आपके चित्त में वो बात होनी चाहिए थी। क्या कहा गया शिक्षावल्ली में? पहले दिन तो मैंने ऐसा एक हिंट किया था, एक क्या बोलते हैं
एक सारांश आपके सामने रखा था, उतने से ट्रिगर हो जाना चाहिए। 8 अनुवाक तक ये बात होती है। फिर 9वें अनुवाक में तो कर्म विषयक विद्या है। फिर 10वें अनुवाक में इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम, यही है ना 10वें में, जहाँ पर जपार्था यम मंत्राः अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठम गिरेरिवा, वो अंतर्यामी की अहंग्रह उपासना है। ये मैं ही इस संसार वृक्ष का संचालक हूँ, ऐसी भावना करता है ऋषि। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठम गिरेरिवा ऊर्ध्व पवित्रम वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगम सुवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। बस सो जपार्था ये मंत्राः उपासना के लिए मंत्र हैं। और फिर 11वें अनुवाक में समूचा वेद पढ़ने के बाद आचार्य फिर से एक उपदेश करते हैं बल देने के लिए, और वो सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि मंत्र हैं। 11वें अनुवाक में ये है। फिर 12वें अनुवाक में पुनः शांति मंत्र का पाठ है। एवं ये है इस वाक्य का अर्थ। अगर आपको शिक्षा बल्ली आपकी मुट्ठी में नहीं है, आपके चित्त में नहीं है, तो आप विद्यार्थी कहलाने में शर्म करो। क्या बोलते हैं, संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि। ये जो उपासनाएं हैं कैसी हैं, ये कर्मों के अविरुद्ध हैं, माने कर्म रूप ही हैं। ये कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि, इसमें जो शब्द है कर्म भी अविरुद्धानि, ये जानबूझ करके भाष्यकार ने दिया सिद्धांत का उल्लेख करने के लिए। जिसको हम उपासना कहते हैं वह भी एक प्रकार का कर्म है, और इसलिए कर्म की सीमाओं का लंघन नहीं कर सकती। अब आपको स्मरण होगा आत्मबोध का, अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत। ये कर्म, देखो पहले उपासना को कर्म के अविरुद्ध कहा, और फिर आत्मबोध का संदर्भ लें तो कर्म जो है वो अविद्या के अविरुद्ध है। क्यों? क्योंकि कर्म होता है कर्ता भाव से, और कर्ता भाव अविद्या के बिना हो नहीं सकता। सो कर्म का अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं है। कर्म अविद्या के परिवार का ही एक प्रधान सदस्य है। वो अपने परिवार का पालन करता है बजाय इसके कि अपने परिवार का उच्छेद करे। इसका क्या अर्थ हुआ कि कर्म अविद्या का उच्छेदक नहीं होता, बल्कि पालक होता है। क्योंकि कर्ता भाव की पुष्टि करेगा, भोक्ता भाव की पुष्टि करेगा, और फिर कर्म क्षेत्र में उतरने पर कुछ दोष भी जीवन में आ जाते हैं कई बार,
प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, संघर्ष है, रजोगुण की वृद्धि है, थोड़ा पक्ष विपक्ष भी खड़ा हो जाता है। आदमी कर्म के क्षेत्र में उतरने पर इन दोषों का अपने में अनुभव करता है, उसको लगता है कि देखो मैं भी एक पार्टी हो गया। लो, माने आप चाहें न चाहें, सामने वाला आपको कैसे कंसीव, उसके किसी स्वार्थ पर चोट पड़ी होगी जिसमें वो आपको निमित्त देख रहा होगा, तो उसने आपको ही पार्टी समझ लिया। विद योर प्योरेस्ट इंटेंशन बट यू आर द पार्टी। अब क्या करोगे? कर्म की ही दशा है। तो वो हमेशा ही जो अविद्या का परिवार है उसी को पुष्ट करेगा, उसी का पालन पोषण करता है। ये है इस शब्द की जो चोट है वो यहां पर पड़ने वाली है। क्या बोलते हैं? संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनंतरम च, बाद में अनंतरम च अंतःसोपाधिकात्मदर्शनम उक्तम व्याहृत्ति द्वारेण। फिर संहितादि उपासना के बाद व्याहृत्ति की उपासना है, और व्याहृत्ति उपासना के द्वार से असल में दिखाया किसको? अंतः सोपाधिकात्म दर्शनम। ये देखो, जो सोपाधिक ब्रह्म है उसका दर्शन, दर्शन माने ज्ञान, दर्शन माने ज्ञान इसीलिए दर्शन शास्त्र बोल देते हैं इसको। तो सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कराया, दर्शन कराया, और उस उपासना का फल स्वराज्य फलम बताया। तो दो ही उपासनाओं का विशेष रूप से भाष्यकार ने उल्लेख किया। एक तो संहितादि, आदि पद से आप जोड़ लेना बाकी सारी उपासनाएं, उसमें आप पांक्तोपासना को भी ले लेना। दूसरा जो विशेष रूप से बोलते हैं वो है तो अंतः सोपाधिकात्म दर्शनम उक्तम व्याहृत्ति द्वारेण। ये दोनों उपासनाएं बताई, लेकिन आपके बुद्धि में साफ होना चाहिए शिक्षावल्ली में कम से कम 3 विषय हैं, ये ध्यान रखना। पहला है उच्चारण व्यवस्था पर, उच्चारण शुद्धि पर अतिशय बल। उच्चारण होना चाहिए शुद्धतम। ये चलता है, ये कभी दिमाग में रखना नहीं चाहिए। किसी प्रांत की वजह से अथवा अपनी मातृभाषा की वजह से कई बार हमारे उच्चारण में कोई दोष रहता है, तो वो अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उसको निकाल देना चाहिए। ये नहीं कि अब वो चलता ही रहे जीवन भर, नहीं नहीं। तो वेदोच्चारण जब आप करते हो, गीता जी का उच्चारण करते हो, खास तौर से संस्कृत का जब उच्चारण करता है व्यक्ति, तो उसका उच्चारण शुद्धतम होना चाहिए। पहली बात यही कही है। दूसरी उपासना, तीसरी कर्म, ये 3 विषय हैं। कर्म में 2 अनुवाक जाते हैं, 9वां और 11वां। 9वें में करीब 14 जीवन मूल्य हैं, जहाँ ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ये 5 तो सीधे सीधे आंतरिक संपत्ति के रूप में, ऋतम, सत्यम, तपः, शमः, दमः। फिर आता है क्रिया के संबंध में,
अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय ये व्यवहार संबंधी। पहले भीतरी संपत्ति का वर्णन किया, फिर क्रिया में भी ये धारणा करनी है, और फिर गृहस्थ आश्रम संबंधी है। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि। ये थोड़ा सा श्रेणीबद्ध हो करके श्रुति का उपदेश हमारे मानस में व्यवस्थित होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, तभी उसका लाभ है। वो तब तक नहीं होगा आप जब तक उस पर तप नहीं करोगे। फिर 3 मूल्यों पर बहुत बल है। सत्यमिति सत्यवचा राथी तरह तपैति तपो नित्य पौरु सृष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य। तो राथी तरह ने कहा सत्य ही होना चाहिए, पौरुष सृष्टि ने कहा तप ही होना चाहिए, लेकिन अंत में नाको मौद्गल्य ने कहा कि नहीं, सबसे बढ़ करके जीवन में जो चीज है वो है स्वाध्याय और प्रवचन। ये कहा। तो ये 14 जो हैं जीवन मूल्य तो नवे अनुवाक में मिल जाते हैं। जब हम कहते हैं हम वैदिक हैं, भारतीय हैं, तो ये जीवन में होना चाहिए। और 11वें अनुवाक में फिर से इन्हीं बातों पर जोर है, थोड़ा उसमें 2-3 चीजें अधिक हैं। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अगर आप भारतीय हो तो इन मूल्यों को धारण करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये कुछ जीवन मूल्य हैं। दूसरे दान एक बड़ा जीवन मूल्य है। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम। ये थोड़ा दीर्घ बोलना चाहिए। अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, ह्रिया देयम, संविदा देयम। 6 वाक्य मानव दान के ऊपर श्रुति ने दिया। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। दान पर 6 वाक्य, छोटे से अनुवाक में 6 वाक्य देने का मतलब है बहुत महत्व देती हैं श्रुति माता। तो ये दान का विशेष है। इस अनुवाक में एक और चीज कही कि अब गृहस्थाश्रमियों के लिए है विशेष रूप से ये भूत्यै न प्रमदितव्यम। बाकी तो सभी लोगों के लिए है। सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम। अपने कुशल मंगल में प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वाक्य और कहा, भूत्यै, समृद्ध होने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ये विशेष है जो कि 9वें अनुवाक में नहीं कहा गया था। 9वें अनुवाक में ऋतम सत्यम सब कहा गया, लेकिन ये नहीं। धर्म शब्द एक विशेष है इसमें, धर्मम चर। तो इनको मिला करके एक जगह लिख करके देखना चाहिए। अच्छा, ये संपत्ति है। कर्म के संबंध में जब कभी संशय हो जाए तो मैं क्या करूं? वृत्ति के विषय में कभी संशय हो जाए तो मैं क्या करूं? दूसरा, मन को अनुकरण करने का स्वभाव है, प्रकृति है, तो वो किस चीज का अनुकरण करे? अनुकरण बेहोशी में नहीं होना चाहिए। ये वेद भगवान ने आदेश दिया। यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि।
अनवद्य, अनवद्य माने अनिंद्य, निष्कलंक जो हमारा आचरण है, केवल उसी का अनुकरण करना, नो इतराणी, दूसरे का नहीं। ये साधक के निज गुरु ने कहा। और फिर अगला वाक्य है कि ये तो शिष्य गुरु का सीधा संबंध हो गया। जो संत समाज है, जो आचार्य और लोग हैं, उनके भी आचरणों का अनुकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना है। यान्यस्माकगम, अस्माकगम शब्द आता है। अस्माकगम माने सारे आचार्य। यान्यस्माकगम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। ये अनुकरण में भी एक अनुशासन है। और फिर बोलते हैं संशय हो तो तत्कालीन जो लोग हैं उनको देखो, और वो लोग कैसे हों उनको क्वालिफाई किया। कैसे होने चाहिए वो बोलते हैं, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः विचार समर्थाः। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः अलूक्षा, अलूक्षा माने रुक्ष न हो, निष्ठुर न हो, कोमल हृदय वाले। अलूक्षा धर्म कामास्य हो, धर्म कामा, धर्म चाहने वाले हों, पुण्य चाहने वाले हों। अलूक्षा धर्म कामास्य हो, युक्ता आयुक्ता, और निवृत्त न हो, कर्म में अभिरत हो। They are very much in the world, participating very actively. नहीं तो वो हमारा दृष्टांत नहीं बन सकते ना फिर। युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः। तो ये क्वालिफिकेशन है जिनसे हमको सीख लेनी। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्ते था। सो सेग्रीगेट करें, माने श्रेणीबद्ध करें तो पहला उच्चारण पर बल, 5 उपासनाएं, एक जप के लिए मंत्र है, माने अहंग्रहोपासना ही है समझिए आप। वो तो 6 उपासनाएं कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग उपासना है, इसलिए समझने के लिए उसको अलग ही रखा जाए तो बेहतर है। कौन सा 10वां अनुवाक वाली और दो जो अनुवाक हैं वो कर्म संबंधी हैं, 9वां और 11वां। ये आपकी शिक्षावली है। ये कहा गया, ये बातें हो चुकी हैं। व्याहृति द्वारेण स्वराज्य फलम। अब क्या है? बोले अब ये है कि न च एतावता अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति। ये यहाँ से ब्रह्मानंद वल्ली की पीठिका आरंभ हुई। एतावता, इतने मात्र से, जितनी बात बताई गई है उतने मात्र से अज्ञान बीज का अशेष उपमर्दन नहीं हो पाता। न च एतावता अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति इति अतः। इसलिए अशेष उपद्रव बीजस्य, समूचे उपद्रव का जो बीज है, कौन है वो? अज्ञान। अशेष उपद्रव बीजस्य,
अज्ञानस्य, ये है वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, कि उपद्रव का कारण आप किसको मानते हो? उपद्रव का कारण किसी मनुष्य को मानते हो? उपद्रव का कारण आप कर्म को मानते हो? उपद्रव का कारण आप इच्छाओं को मानते हो? उपद्रव का कारण आप वासनाओं को मानते हो? उपद्रव का कारण यानी हु इज द कल्प्रिट इन योर व्यू? हमारी दृष्टि में अगर ये बात तय है कि यही है वो कल्प्रिट, अपराधी, तो उसी को टारगेट करेगा आदमी। अगर ये वेदांत मत में ये साफ नहीं हो तो समझो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने हम लोग कई बार समाधि को अंतिम साधन नहीं मानते तो उसका हेतु है, क्योंकि उपद्रव का कारण विक्षेप नहीं है। अगर बंधन विक्षेप होता तो समाधान समाधि होती। तो विक्षेप की निवृत्ति तो सुषुप्ति में ही हो जाती है, तो क्यों नहीं समाधान हो गया? तो विक्षेप की निवृत्ति तो मूर्छा में ही हो जाती है, तो क्यों नहीं समाधान हो गया? आप कल्प्रिट किसको मानते हो, वो बुद्धि में आपके साफ है कि नहीं है? देखो, भाष्यकार तो मान के ही चलते हैं कि इतने दिनों में साफ हो गया होगा। वो क्या बोलते हैं? अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य। जब हम बार बार बोलते हैं नहीं नहीं ज्ञान न बिना न मुक्ति, तो वो कोई हमारा हठ थोड़ो है, वो हमारी वैचारिक निष्पत्ति है। वो एक सोचा समझा निर्णय है। ये कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, ये कोई पार्टी बंदी नहीं है। ये क्योंकि बंधन अज्ञान है, समस्त उपद्रवों के मूल में चूंकि अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का जो निवर्तक होगा वही असली साक्षात मोक्ष का हेतु बनेगा। अज्ञान का निवर्तक और कोई नहीं हो सकता, नहीं कर्म, नहीं उपासना, नहीं समाधि। अज्ञान का निवर्तक जो है उसका एक ही नाम है, वो है ज्ञानम। सो प्रत्येक ज्ञानात् न मुक्ति ही जब कहा जा रहा है, नान्य पंथा विद्यते यनाय, जब ये कहा जाता है तो वो कोई अपने पक्ष का प्रतिपादन नहीं है, सत्य है, सुविचारित निर्णय है। बोलते हैं खुला छोड़ दिया लोगों ने, संसार भी यहाँ तो ठीक है, अच्छा हमारा भी संसार बीजस्य उपमर्दनमस्ति यतः अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम। उससे क्या होगा? विधूत सर्वोपाधि विशेषात्म दर्शनार्थम। जितनी भी उपाधियां हैं वही विशेष है, विशेष और कोई चीज नहीं है। उपाधि विशेष, उस उपाधि विशेष को विधूत, विधूत माने निवृत्त कर दिया, धो दिया, अर्थात निर्विशेषात्म दर्शन के लिए जो अपना स्वरूप बिना किसी उपाधि के, बिना किसी विशेष के है, उसका दर्शन कराने के लिए
विधूत सर्वोपाधि विशेषात्म दर्शनार्थम इदम आरभ्यते। बस इतनी छोटी सी भूमिका दी है, मुश्किल से 6-7 पंक्तियों की, 5 पंक्तियों की, लेकिन ये पंक्तियां समझने के लिए आपसे अध्ययन की मांग करती हैं। ये पंक्ति भाष्यकार की कीमत ही नहीं समझ में आती जब तक आपका अध्ययन बहुत गहरा न हो, क्योंकि वो तो मान के सूत्रवत लिखते चले जाते हैं, पीछे को दोहराते नहीं इस तरह से। संहिता आदि देखो, एक पंक्ति है पहले, एक पंक्ति ये है और 3 पंक्तियां ये हैं, बल्कि 2.5 पंक्तियां, कुल 3.5 पंक्तियों में ब्रह्मानंद वल्ली की पीठिका लिख दी। लेकिन उसमें जो शब्द आए हैं वो पूरी शिक्षावल्ली के अध्ययन की मांग करते हैं। एक दूसरे बंधन का स्वरूप क्या है वो कई बार चिंतन हुआ होगा, वो तेजस्वी रहे इसकी मांग करते हैं। कर्म बंधन निवर्तक नहीं हो सकता, इस बात की जो पहले से समझ है उसकी मांग करते हैं। नहीं है समझ तो ये पंक्तियां आपको लगेंगे शंकराचार्य नाम सुना है, बड़े विद्वान थे। हाँ, लोगों को यही लगता है शंकर ने कहा, शंकर का ये मत है। अरे शंकर में भक्ति हो जाएगी अगर आप सच में उनमें समर्पण करोगे तो। वो अपना परिश्रम नहीं हो तो बड़े से बड़े विद्वान की बात को आप क्या समझोगे। इदम आरभ्यते ब्रह्मविद आपनोति, ये ब्रह्मानंद वल्ली का पहला वाक्य है। बोले ब्रह्मविद आपनोति परमिति। अब आते हैं अनुबंध चतुष्टय की तरफ। यहां चतुष्टय नहीं कहा, यहां केवल 2 कहा, अनुबंध द्वय। क्या अनुबंध द्वय है? संबंधक ज्ञान और प्रयोजन, बस। और क्या बोलते हैं, बिल्कुल शास्त्रीय जो शास्त्र परिपुष्ट शैली है ना व्याख्यान की, उपदेश की, भगवान उसी का निखरा हुआ रूप हमारे सामने देते हैं। बोले जब तक अनुबंध का ज्ञान नहीं होगा ठीक से प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये लेखन शैली अथवा प्रवचन शैली की इतनी कसी हुई शैली रही है, वो दिखता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं प्रयोजनम च अस्याहा ब्रह्म विद्यायाः, इस ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है वो क्या है? अविद्या निवृत्ति। विद्या का प्रयोजन अविद्या निवृत्ति है। ब्रह्म विद्यायाः अविद्या निवृत्ति। बोले उससे क्या होगा? ततः आत्यंतिक संसार अभाव। अविद्या निवृत्ति से ही संसार का अभाव होता है। और कैसा अभाव होता है? हाँ, महाप्रलय वाला नहीं, आत्यंतिक। संसाराभाव माने संसरण का अभाव, ये प्रयोजन है। इसका मतलब है अधिकारी कौन है? जिसको संसरण का अभाव चाहिए। क्या मतलब हुआ? कि जो संसरण से ऊब गया हो, विरक्त हो, जिसको ये विचार से बोध हो गया कि नहीं ठीक है, कि संसरण में बने रहना माने समस्या में बने रहना। वो
बेकार की बहादुरी नहीं करता कि मैं तो हजारों जन्म लूँगा। ये मूर्खता में बहादुरी क्या है? जिसको ये पता है, बिल्कुल निर्णय हो गया कि संसरण में बने रहने का मतलब है दुख में बने रहना, जन्म लेने का मतलब है दुखालयम। ये गीता में अभी दुखालयम अशाश्वतम, तो विरक्त अधिकारी हो गया। प्रयोजन अगर संसार का अभाव है तो ये उसी का प्रयोजन हो सकता है जो अधिकारी हो, विरक्त हो। बोलते हैं निवृत्ति ही ततः आत्यंतिक संसार अभाव वक्ष्यति च। बोले यह बात श्रुति में कही जाएगी, आप देखोगे। ये वक्ष्यति भविष्य काल की क्रिया है। वक्ष्यति च क्या बोलेंगी श्रुति? विद्वान माने अरे मनुष्यों, इस बात को जानो कि इस सृष्टि में अगर कोई निर्भय है तो वो केवल विद्वान ही है। आप जो हैं कितना भी बड़ा हथियार रख लो अपनी जेब में या अपने कंधे पर, निर्भयता नहीं आएगी। संभव है कि भय बढ़ जाए, सोना मुश्किल हो जाए। आदमी निर्भय तो होना ही चाहता है, तो तरीके खोजता है। तो संबंधों से, धन से, शस्त्र से, गार्ड से। इंदिरा जी के गार्ड ने ही हरिओम कर दिया। अब बोलो अब क्या करोगे? निर्भयता के जो हम साधनों को देखते सुनते हैं, हम भी उन्हीं को चाहते हैं, लेकिन वो होता हुआ था तो कुछ नहीं। तो वेद ने कहा कि इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में कोई है जो भयभीत नहीं है। बोले एक है, न बिभेति कुतश्चन, उसको भय का कोई स्रोत ही नहीं है, कहीं से भय नहीं आता। और कहीं है नहीं ना, इसलिए कहीं नाम की चीज बची नहीं। कौन है वो? एक है विद्वान। वेद तो ऐसी घोषणाएं कर देता है। अब जब हमारी बुद्धि में अधिकार होगा तब हम इन वाक्यों को स्वीकार कर लेंगे, और जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक हम सोचेंगे कि शायद AK-47 से नहीं बने, AK-56 से बन जाएगा। क्या बनेगा? भरी जवानी में जेल में जाएंगे, और क्या जाएंगे। यही हुआ ना। मिस्टर संजय दत्त को यही लग रहा था ना कि AK-47 नहीं, क्या चाहिए? AK-56 चाहिए। लो जाओ, करोड़ों की संपत्ति दिस दैट, और 11 लोगों के साथ बैरक में सोइए। कितना? 6 साल बामशक्कत। बामशक्कत माने गार्डनिंग करनी पड़ेगी, पत्थर भी तोड़ने पड़ सकते हैं, घर बन रहा हो तो ईंट भी ढोनी पड़ेगी। सश्रम कारावास। नारायण। अब हम लोगों को थोड़ा सहानुभूति भी जागती है और लगता है कि नहीं, ठीक भी हुआ है। क्या करें, दोनों बातें मन में आती हैं, मैं क्या करूं। तो निर्भयता ही खोजने गए थे ना, और क्या। जब अधिकार होगा तब ये वाक्य, अरे वेद ने कहा है, तब समझ में आ जाएगा। जब तक अधिकार नहीं होगा, विद्वान न बिभेति कुतश्चन संसार निमित्तम च सति। क्या बोलते हैं, क्या बड़ा वाक्य है। बोले संसरण बना रहे
और किसी को अभय में प्रतिष्ठा हो जाए, ये कभी भी उपपन्न नहीं हो सकता। देखो, संसार निमित्तम च निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठां विन्दते इति अनुपपन्नम। संसार का निमित्त बना रहे और अभय में प्रतिष्ठा हो जाए, ये असंभव है। घूम फिर करके भय आता है। किसी को यश का भय है, किसी को धन जाने का भय है, किसी को प्राण जाने का भय है, किसी को बुढ़ापा आता हुआ दिखता है, उसका भय है। भय के हजार स्रोत हैं। अब ऐसी बरसात हो रही हो और नीचे काई लगी हो, हैं, तो चलने में भय है, पैर रखने में भय लगता है, क्योंकि एक को मोच आई, दूसरे को मोच आई। हैं, कल मैंने सुना कि हाँ, अब आप अम्मा के अनुशासन में तो रहते नहीं हो, तो आनी है मोच। उसने कहा होगा धीरे चलो, कायदे से चलो, आप मानते तो हो, नहीं तो फिर आपको आना है। तो भय पांव रखने में भय लगता है। संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठां विन्दते इति अनुपपन्नम। ये सब बेकार की बातें, कभी नहीं होने वाला है। नारायण बोलते हैं। और ज्ञानी के लिए देखो क्या लिखा है, कृताकृते। वेद के ऐसे वाक्यों का उद्धरण दे दिया। ज्ञानी अपने निर्विशेष रूप में स्थित हो जाने से क्या किया उसका भय नहीं, और क्या नहीं किया उसका भी भय नहीं है। कई बार करने का भय होता है, और कई बार यार ये नहीं कर पाया जीवन में, उसका भय होता है। कृता अकृते मर्म पर बात करते हैं। कृताकृते पुण्य पापे न तपतः। न पुण्य से, न पाप से, न कृत से, न अकृत से कोई चीज उसको तपाती नहीं है। इसको विद्वान बोलते हैं, ज्ञानी की महिमा बोलते हैं। आगे आएगा वेद में, इसी तैत्तिरीय संहिता में, किमहगम साधुना कर्मम किमहम पापम कर्वमिति। ज्ञानी के भीतर ये वृत्ति नहीं आती कि मैंने साधु कर्म क्यों नहीं किया और मुझसे ये पाप क्यों हो गया। करता ही नहीं है तो किमहगम साधु न अकर्वम किमहम पापम अकर्वम इति। ऐसी अद्भुत स्थिति है। बोलते हैं अतः, अब निगमन करते हैं, अतः अवगम्यते। इसलिए वेद को देखने से यह बात स्पष्ट होती है, यह बात जानी जाती है। अतः अवगम्यते, क्या अवगम्यते? अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयात्। सर्वात्मा ब्रह्म के इस ज्ञान से ही, सर्वात्मा ब्रह्म के बोध से ही आत्यंतिक संसारा भाव इति। संसार का आत्यंतिक अभाव केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। स्वयमेव च प्रयोजनम आह। और यह जो प्रयोजन है स्वयं श्रुति ने कहा है। कैसे है? ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है उसको परम की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मविद
आपनोति आपनोति परम इत्यादौ एव इति आदौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम। यह बात कहाँ कही गई? आदौ एव, बिल्कुल आरंभ में ही। आप देखेंगे ब्रह्मानंद वल्ली तो पहला वाक्य है ब्रह्मविदाप्नोति परम। आदौ एव, बिल्कुल आरंभ में ये बात कह दी गई। किस लिए कही गई? संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम। प्रयोजन क्या है ब्रह्म विद्या का, ये बताने के लिए, और फिर जिज्ञासु इस ब्रह्म विद्या से अपना संबंध देख पावे, इसके लिए जिज्ञासु। हाँ, क्योंकि संबंध कौन जोड़ने वाला है? जिज्ञासु, जो विरक्त है। माने प्रयोजन भी उसके हृदय में रहता है, और उस प्रयोजन की तलाश में वो किसी से जुड़ता है। इसको ऐसे समझ लो आप। मेरे हृदय में मानो एक प्रयोजन है, तो उस प्रयोजन की पूर्ति कहाँ होगी? मैं उस जगह को खोजूंगा, और जैसे ही जगह मिल जाएगी उससे मैं अपने आप को जोड़ लूंगा। तो संबंध ज्ञान का मतलब क्या है? यह निश्चय हो कि यही तो वो जगह है जिसकी मैं इतने दिनों से खोज में था। कोई पूछे उसका मित्र कि क्यों खोज में थे? बोले क्योंकि मेरा ये प्रयोजन था। तो संबंध की स्थापना कराने वाला कौन है? बोले प्रयोजन। अच्छा, उल्टा करके देख लो। जहां मुझको लगा कि यहां मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होगा, कितने दिनों तक वहां संबंधी रहोगे आप? जैसे वो कोई ट्रेन का दृष्टांत मैं देता रहता हूं, तो किसी विद्यार्थी ने भी दिया। तो ट्रेन तो सब एक ही रंग की दिखती हैं, लेकिन बाकी ट्रेनों से आप जुड़ते नहीं, क्यों? मेरा प्रयोजन पूरा करने वाली जो ट्रेन है, उसी से मैं, बोले ये मेरी ट्रेन है। लोग बोलते हैं मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तेरी क्या, तेरे बाप ने खरीदी थी? ट्रेन माने मेरी ट्रेन माने क्या? इतनी बड़ी ट्रेन है, इतनी महंगी ट्रेन है, उसको मेरी कहने का साहस कैसे किया? मेरी माने संबंध, क्योंकि वो मेरा प्रयोजन पूरा करने वाली है। तो ये मेरी ट्रेन कौन है? ब्रह्म विद्या महाराज। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में जो प्रयोजन है वो, और कोई, हालांकि शब्द बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन अब ट्रेन ट्रेन बोल रहा हूं, वो और कोई ट्रेन मेरे प्रयोजन तक पहुंचाने वाली नहीं है। न कर्म, न उपासना, न समाधि, न, अब इसकी निंदा न समझना, न तीर्थ, एक ही ट्रेन है मेरी, उसका नाम है संबंध। तो ये भाष्यकार अगला शब्द लिखते हैं, निर्ज्ञातयोर ही। निर्ज्ञातयोर ही माने ये द्विवचन है। इन दोनों का जब तक ज्ञान न हो तब तक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रयोजन का ज्ञान, और फिर उस प्रयोजन की पूर्ति का जो स्थान है उसका ज्ञान, उससे संबंध हमारा है। तो बोले क्या कोई ऐसा भी है जिसको प्रयोजन का ज्ञान ना हो? बोले ऐसे बहुसंख्यक हैं जिनको क्लियरली पता नहीं होता है कि असल में मुझको क्या चाहिए। नो,
वो स्पेल आउट नहीं कर सकते। दे आर नॉट क्लियर। उनको जब कहा जाता है आपको सुख चाहिए, हाँ हाँ ये तो चाहिए लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा घर अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले आप ही तो कहते हो घर बदलो। मैं ही कई लोगों को बोल देता हूं ये घर ठीक नहीं है, अब कोई नया प्लाट लो। विनय को बोल दिया मैंने, अब बताओ, अपने जेब से कुछ जाना नहीं है, साधु बाबा मस्त, खर्चा और पसीना दोनों दूसरे का लगना है, तो हमको बोलने में क्या हर्ज है? बोल देते हैं। पिछली बार बोल दिया ये गाड़ी बदल दो, हैं? बदल दी उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बदली। हमने कहा मेरा शरीर इतना बड़ा है, छोटी में अटता ही नहीं है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब मेरे बोलने में क्या लगता है? बट वो फिर जिसको लाना है उसको लगता है ना। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले ये तो सबसे पहले चाहिए। कितने प्रयोजन होंगे? जो जो सामने दिखता है वो प्रयोजन लगता है। सो एवरीबडी इज नॉट क्लियर। ज्ञातयो शब्द भी नहीं लिखा। क्या लिखा? निर्ज्ञातयो, निश्शेष रूप से ज्ञात हो। अगर ऐसा नहीं होता, सबको सबका प्रयोजन मालूम होता, तो भगवान गीता में क्यों बोलते? क्या? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम, बोल ही नहीं सकते थे ना। ये बहुशाखा तो इसीलिए है ना कि वी आर नॉट क्लियर। और ये प्रयोजन कहाँ पूरा होगा वो स्थान भी दिमाग में साफ नहीं है। भाष्यकार बोलते हैं निर्ज्ञात योर ही संबंध प्रयोजन यो हो। संबंध और प्रयोजन दोनों ठीक मालूम हो, केवल तभी विद्या श्रवण ग्रहण, देखो तब आदमी लगन में लग जाता है। विद्या सबसे पहली चीज है श्रवण, विद्या श्रवण, फिर ग्रहण। मनन की बजाय ग्रहण लिख दिया, क्योंकि बिना मनन के ग्रहण क्या करोगे आप? वो किताब में ही रहेगी। और जब जब प्रसंग आएगा तब किताब पलटने की बात आएगी, फिर वही शुरू। पुस्तकस्था न तो हाँ। श्रवण, फिर ग्रहण, फिर धारण। अरे रामा, ग्रहण किया और छोड़ दिया। देखो धारण शब्द ग्रहण से अलग है। जब सुन रहे थे तब ग्रहण हो गया और फिर फेंक दिया। ऐसा थोड़ो कि एक चीज हाथ में ली तो उसको अब लिए ही रहूं। ऐसे ही विद्या को बुद्धि में ली। हाँ, अब मैं अपने ब्रह्मचारी लोगों से कहूं केनोपनिषद को जरा सुनाया जाए, बोले ग्रहण तो हुआ था, हुआ तो था, ऐसा तो नहीं है नहीं हुआ था, लेकिन हाँ धारण छूट गई हाथ से। वजनी ज्यादा था ना, वजन ज्यादा था उसमें, तो छूट गया। श्रवण ग्रहण धारण में आपके इस कहना चाहिए सद्गुण पर प्रसन्न नहीं हो सकता। आप भले मुस्कराओ, लेकिन मैं तो टोकूंगा। ये कोई अच्छी बात है? तिवारी जी चाहे जिधर से जिधर देखें, हम देख रहे हैं उनको। श्रवण ग्रहण धारण
और फिर अंत में कहा अभ्यास माने निदिध्यासन। श्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते कदा निर्ज्ञातयोर ही। जब संबंध प्रयोजन का ज्ञान ठीक से होता है तभी ये प्रवृत्ति होती है। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। विद्या अपना फल कब देती है? जब पूर्व में श्रवण हो। श्रवण केवल नहीं, श्रवण ग्रहण धारण अभ्यास इत्यादि। श्रवणादि पूर्वकम, आदि शब्द से वो सबको ले लेना आप। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम। क्यों? अरे श्रुति ने कहा ये श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यः ब्रह्मविद ब्रह्मेति वक्ष्यमाण ब्रह्मविद ब्रह्मेति वक्ष्यमाण लक्षणं बृहत्तमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति विजानाति इति ब्रह्मविद आपनोति परम। जो सबसे बृहत महत है उस ब्रह्म को, जिसको कि आगे बताया जाने वाला है, उसको जो लोग जानते हैं उसकी प्राप्ति क्या है? बोले परम। परम का क्या अर्थ है? निरतिशयम। निरतिशयम का अर्थ क्या है? तदेव ब्रह्म। जिस ब्रह्म को उन्होंने जाना उसी ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया। परम शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। तो क्या बोलना चाहिए? ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म। हाँ, ये केवल शब्दांतर किया है। परम निरतिशयम ब्रह्म। नहीं अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्ति ही। किसी और के ज्ञान से किसी और की प्राप्ति नहीं होती। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम, दूसरी श्रुति में और भी स्पष्ट करके कहा गया है। क्या? ब्रह्म प्राप्तिम एव ब्रह्मविदः दर्शयति। ब्रह्मविद की प्राप्ति ब्रह्म ही है, यह बात दूसरी श्रुति ने कहा। क्या कहा? सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। परम न कह करके वहां क्या लिखा? ब्रह्म एव भवति इत्यादि। ओम ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।